बच्चों, अभी तक आप सभी ईदगाह पाठ का काव्य परिचय, पाठ का विधा विशेष, विषय प्रवेश के बारे में सुन लिया। अब मैंने आपको पाठ बताऊंगा। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। माने रमजान ये मुसलमान का त्यौहार है। इस त्यौहार के पूर्व 30 दिन वे रोज़ों में होते हैं। इस 30 दिन का रोज़ों के बाद आज ईद आई है। इस दिन आकाश भी देखने के लिए बहुत लायक है और प्रकृति और पेड़ भी हरियाली हैं और सूर्य और चंद्र भी देखने के प्यारा लगते हैं और सभी जन को माने सारे संसार ईद का बधाई दे रहा है और सभी जन ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनते हैं 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ों लाएंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हौजे की बेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सीधर गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। इस त्यौहार के दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न लड़के होते हैं, क्योंकि सभी के घर में और रिलेटिव्स आते हैं और मिठाई लाते हैं और माँ बाप भी नए नए कपड़े देते हैं, इसलिए लड़के प्रसन्न हैं। और इसी त्यौहार में भी महमूद गिनते हैं 1, 2, 10, 12। इसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाने के लिए ये 2 पैसे रखते हैं। अनगिनत चीज़ें माने खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, ये सभी चीज़ें लाने के लिए रखते हैं। और इन सभी से प्रसन्न हामिद है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके माँ बाप भी नहीं है, दोनों परलोक सीधर गए और अभी इसका पालन पोषण इसका दादी ने कर रहा है। अब हमीद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जन रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जन अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब हामिद को अपनी दादी अमीना ने कहा कि उसका अब्बा जन रुपये कमाने के लिए गया और अम्मी ने उनको बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए गई थी। और हामिद के पास और अमीना के पास भी पैसे नहीं हैं। हामिद से बहुत प्यार करते हैं अमीना। और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं, सिर पर एक बस पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर तो भी हामिद बहुत प्रसन्न है। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना के पास पैसा भी नहीं है और त्योहार के दिन घर में दाना भी नहीं है कुछ खाने के लिए बनाने के। अब हामिद ने बाहर जाकर अमीना को कहते हैं, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। वे सब कहाँ जाते हैं? इस त्योहार के मेला में जाते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है?
भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएगा। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। अमीना का दिल कचोट हो गया, क्योंकि इसके घर के सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ मेला जाते हैं। हामिद अकेले जाते हैं। इसका ख्याल कौन रखते हैं? और इसी भीड़ में कुछ होने तो हामिद को क्या हुआ? और लेकिन इसका सेवैया कौन पकाएगा? अमीना जाने तो। इसी सारे विषय से अमीना का दिल कचोट हो गया। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर आ गए। शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग और कॉलेज और क्लब घर पे दिखाई दे रहे हैं। ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नज़र आने लगी। ईदगाह टोलियाँ नज़र आ गई। एक से एक भड़कीला वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरे होते सब बच्चे मिठाई और खिलौने के दुकान पर दावा बोल देते हैं। ईदगाह पहुंच गई, नमाज भी हो गई और नमाज के बाद सारे बच्चे खिलौने के वस्तु खरीदने के लिए दुकान पर दवा दी। हामिद दूर खड़ा। हामिद ने वह दुकान से बहुत दूर से खड़ा हुआ। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3। मोहसिन बिस्ती खरीदते हैं। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी दोबिन हामिद खिलौने को ललचाई आंखों से देखते हैं। वह आपको समझता है मिट्टी के तो हैं, ये तो चुकनाचूर हो जाएगा। पर मिट्टिया की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? ये सभी बच्चे खिलौने के चीज़ लाए और हामिद ने कहा कि ये मिट्टी तो है ना, गिर जाए तो चूकनाचूर हो गया। और इसके बाद मिठाई का दुकान में सब लिया। हामिद ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी बोला 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगा? हामिद मौन रहा था। 3 ही पैसे हैं आपके साथ, इस 3 पैसे क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं? हामिद ने मौन रह गया। రంజాన్ అంటే ముస్లిమ్స్ యొక్క ఫెస్టివల్. ఆ రోజు దానికంటే ముందు 30 డేస్ బిఫోర్ వాళ్ళు ఉపవాసాలు స్టార్ట్ చేసి 30 డేస్ తర్వాత 30th డే రంజాన్ ఫెస్టివల్ని జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు వాతావరణం కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. పిల్లలంతా చాలా ఆనందంతో ఉంటారు, ఎందుకంటే బంధువులు వస్తారు, పిల్లలకి కొత్త కొత్త బట్టలు వస్తాయి అండ్ వాళ్ళ చేతికి డబ్బులు వచ్చాయి ఆట వస్తువులు కానీ తినే వస్తువులు కానీ కొనుక్కోవడం కోసం. ఇలా వాళ్ళు చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు. హమీద్ కూడా అందరికంటే ఆనందంగా ఉన్నాడు. అతనికి ఆలనా పాలనా చూసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు లేరు, ఇద్దరు చనిపోయారు. అతని ఆలనా పాలనా వాళ్ళ నానమ్మ చూసుకుంటూ ఉంది. తను హమీద్ గురించి ఎప్పుడు బాధపడుతూ ఉంటుంది. అందరూ మేళాకి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిసి వెళ్తుంటే ఇతను మాత్రం ఒక్కడే వెళ్తున్నాడు. అక్కడ ఇతని జాగ్రత్త ఎవరు తీసుకుంటారు, అంటే ఆ జనాల్లో ఎక్కడైనా తప్పిపోతే ఎలా అని బాధపడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈవిడ ఏమీ చేయలేకపోతుంది. ఇంట్లో ఉండి అతనికి ఏమైనా చేసి పెట్టాలని అనుకుంటుంది, కానీ ఇంట్లో కూడా సామాన్లన్నీ అయిపోయింటాయి. ఇతను మేళాకి బయలుదేరుతాడు. అట్లా ఈద్గాహ్కి వాళ్ళు చేరుకొని నమాజ్ అయిన తర్వాత అక్కడున్న మేళాలో వస్తువులన్నీ కొనుక్కోవాలని అనుకుంటారు. అతని దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉంటాయి? 3 పైసే. ఈ విధంగా పిల్లలంతా ఆడుకునే వస్తువులు కొనుక్కుంటారు. హమీద్ అతను సమాధానించుకుంటూ
మట్టి వస్తువులే కదా, కింద పడితే పగిలిపోతుందిలే అని అనుకుంటాడు. దాని తర్వాత మిఠాయి దుకాణం వస్తే అప్పుడు కూడా అతను ఏమీ కొనుక్కోకుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొనుక్కోమంటే నాకు అవసరం లేదు, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్తారు. ఎవరు? హామీద్. దెన్ సమ్మీనే బోలా. సమ్మీ చెప్తాడు ఏమని, నీ దగ్గర ఉన్న 3 పైసలు, ఆ పైసలతో ఏమేమి కొందామని వచ్చావు అంటే హామీద్ సైలెంట్గా ఉండిపోతాడు. ఇది ఈద్గాహ్ పార్ట్లో కొద్ది వరకు. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను అడిగితే నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.